इस चैप्टर में हम थर्ड पार्टी डोमेन एक सेटअप करेंगे अपने ब्लॉग में, ब्लॉगर में। और उसको सेटअप करने से पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें .com डोमेन खरीदना है या .in डोमेन खरीदना है। अब अगर हमें .in डोमेन खरीदना है तो पर्टिकुलरली उसको हम सिर्फ इंडियन ऑडियंस को टारगेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर हमें टारगेट करना है ग्लोबली यूज़र्स हमें टारगेट करने हैं अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने ब्लॉग के लिए, तो उसके लिए हमें .com डोमेन खरीदने की ज़रूरत होती है। तो बेसिक डिफरेंस यही है, कोई भी अगर आप कंट्री बेस्ड डोमेन अगर खरीद रहे हो तो उसको आप लोकली यूज़ कर सकते हो। और ऑडियंस जो आपकी लोकल रहेगी, अगर आप .in खरीदते हैं तो इंडिया की रहेगी, .us खरीदते हैं तो US की ऑडियंस के लिए वो डोमेन आपका यूज़ होगा। लेकिन अगर आप .com खरीदते हैं तो वो ग्लोबली आपका डोमेन रहेगा। आपके जो रीडर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो किसी भी कंट्री से आपकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है आपके कंटेंट पे। अगर आपका बिजनेस मॉड्यूल कुछ इस तरह का है कि आप लोकली ही अपना जो प्रमोट कर सकते हो या आपको बेनिफिट है, आपके रीडर्स अगर लोकल से हैं तो ही बेनिफिट है, तो आपको .in डोमेन ही खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आपके जो रीडर्स हैं, अगर आपको फ़ायदा है कि अगर बाहर से भी होते हैं तो भी आपको बेनिफिट हो रहा है, तो आप .com डोमेन के साथ जा सकते हैं। अब डोमेन खरीदने के लिए बहुत सारे डोमेन रजिस्ट्रार अवेलेबल हैं और इंडिया के लिए जो पॉपुलर हैं वो है बिग रॉक और साथ ही साथ GoDaddy, ब्लू होस्ट। इनसे आप किसी से भी डोमेन खरीद सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप GoDaddy से डोमेन खरीदें, क्योंकि इस पे जो होस्टिंग अवेलेबल है वो थोड़ी सस्ती है एज कंपेरेटिव टू अदर। कि अगर कभी आप फ्यूचर में आप कोई होस्टिंग आप अकाउंट बनाना चाहो या वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना चाहो तो आपको GoDaddy पर इजीली आपको सस्ती मिल जाती है। तो डोमेन अगर आपका वहीं रहेगा तो फ्यूचर में अगर आप अकाउंट बनाओगे, होस्टिंग खरीदोगे तो इजीली डोमेन को और होस्टिंग अकाउंट को मैनेज कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहे तो ब्लू होस्ट से खरीदें या फिर आप बिग रॉक से खरीदें। जहां पर आपको सस्ता डोमेन मिलता है और आपको डील अच्छी मिलती है वहां से आप खरीद सकते हैं। तो डील कौन से रजिस्ट्रार के पास अच्छी अवेलेबल है उसके लिए आप अगर जैसे कि .com डोमेन आपको खरीदना है तो ये लिख के आप सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पर एड्स मिल जाएंगे। तो जो भी आपको डील अच्छी लगे यहाँ पे वहां से आप खरीद सकते हैं। तो ये namecheap.com भी एक कंपनी है जहां से आप डोमेन खरीद सकते हैं। GoDaddy भी एक कंपनी है जहां से आप डोमेन खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर आप एड्स जो आपको अच्छा लगे वो खरीद सकते हैं। लेकिन अभी मैं सिर्फ GoDaddy से ही खरीदूंगा क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा डोमेन नेम भी चीपर होता है और यहाँ पर आपको इजीली आप बाद में मैनेज भी कर सकते हो अकाउंट में। बाकी आपकी इच्छा है कि आप यहाँ से अगर आप मैनेज करना चाहे GoDaddy से तो GoDaddy से कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा प्लेटफॉर्म से भी आप डोमेन खरीद सकते हैं। सेटअप करने का मेथड बिल्कुल सेम रहेगा। तो अपने ब्लॉग के लिए जो डोमेन मैंने सोचा हुआ है वो MZ Finance सोचा हुआ है। ये सिर्फ डेमो पर्पज के लिए मैं यूज करूंगा। और MZ Finance जो है प्रीमियम लिस्टिंग में अवेलेबल है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप कोई ऐसा डोमेन खरीदे जो प्रीमियम लिस्टिंग में ना हो और इजीली और सस्ता अवेलेबल हो। तो .com अवेलेबल नहीं है, लेकिन मुझे .com की ज़रूरत नहीं है, ना ही .in की। तो मैं एक ऐसा डोमेन खरीदूंगा जो काफ़ी चीप है, mzfinance.xyz। ये अवेलेबल है सिर्फ 99 रुपीज़ में पूरे 1 साल के लिए। तो मैं इस डोमेन को खरीदूंगा और इसका पेमेंट कर दूंगा। ये मेरे कार्ड में यहाँ पर ऐड हो चुका है। आप इसको कंटिन्यू टू कार्ड करेंगे। कंटिन्यू टू कार्ड करने के बाद यहाँ पर आपकी ऑलरेडी प्राइवेसी प्रोटेक्शन ऐड होती है जो कि 299 पर डोमेन पर ईयर होती है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना ही लें क्योंकि इससे आपका एडिशनल कॉस्ट बढ़ता है। दूसरी चीज प्राइवेसी प्रोटेक्शन होता है ताकि आप जिस अकाउंट से लॉगिन करके GoDaddy में आप ये डोमेन खरीदते हैं उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पब्लिक के पास अवेलेबल होती है। अगर कोई सर्च करना चाहेगा कि ये डोमेन किसके नाम पर है तो आपका नाम आ सकता है। इसको नो थैंक्स कर देंगे। यहाँ साथ ही प्रोफेशनल ईमेल आपका ऐड कर दिया, इसको नो थैंक्स कर देंगे। और बाकी जो भी इसमें एड ऑन ये ऐड किए जा चुके हैं उसको आप हटा सकते हो। उसके बाद कंटिन्यू टू कार्ड करेंगे। यहाँ पर आपके आइटम आ जाएंगे। मेरा एक आइटम पहले से इसमें ऐड है जिसको कि मैं हटा दूंगा यहाँ से। अभी ये mzfinance.xyz ये पूरे 2 साल के लिए रजिस्टर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन मुझे 2 साल के लिए नहीं चाहिए। अभी फिलहाल मैं 1 ही साल के लिए इसको रजिस्टर करा रहा हूँ।
यहाँ पर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें तो इसे 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, जैसा भी आपका बिजनेस मॉडल है उसके हिसाब से आप रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका सिर्फ नॉर्मली ब्लॉग है और आप अभी चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं तो सिर्फ 1 ही साल के लिए उसे रजिस्टर करा सकते हैं, बाद में इजीली आप उसको रिन्यू करा सकते हैं। तो ये टोटल विद टैक्सेस मेरा जो टोटल अमाउंट हो गया जो मैं पे करूंगा इस डोमेन के लिए वो है 132 रुपीज़। और इसको मैं यहाँ पर, मेरे कार्ड की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है। अगर आप लॉग्ड इन नहीं है GoDaddy में तो आपको लॉगिन करना होगा या फिर साइन अप करना होगा, जो कि इजीली आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसका पेमेंट कर देता हूँ। तो एक बार डोमेन परचेज करने के बाद आपको क्या करना है कि आप अपने अकाउंट में जाएंगे, माई प्रोडक्ट्स में जाएंगे GoDaddy के अकाउंट में, या फिर अगर आपने जिस भी डोमेन रजिस्ट्रार से डोमेन खरीदा है उसमें सेम मेथड होगा, थोड़ा नेविगेशन डिफरेंट होगा जो कि आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें जाने के बाद आपको डोमेन्स मिलेंगे। डोमेन्स में जो आपने डोमेन अभी खरीदा है उसका DNS पे आप क्लिक करेंगे तो आपका जो डोमेन नेम है उसका DNS मैनेजमेंट यहाँ पे इस तरह से कुछ खुलेगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले जाएंगे, आप अपने ब्लॉगर डैशबोर्ड में आप जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना ब्लॉगर डैशबोर्ड आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद ये यहाँ पे गूगल डोमेन्स का एक ऑप्शन है बाय करने का, जो कि हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि इस पे कॉस्टली होते हैं काफ़ी। तो आप थर्ड पार्टी से ही खरीदें तो आपको चीप पड़ेगा थोड़ा। अब यहाँ पे बेसिक में ही आपको ऑप्शन मिलेगा पब्लिशिंग सेक्शन में ब्लॉग एड्रेस। यहाँ पे अभी आपका ब्लॉग एड्रेस ये है जो कि हमें चेंज करना है। सेटअप ए थर्ड पार्टी URL फॉर योर ब्लॉग, ये आपको लिंक यहाँ पे मिलेगा। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने जो अभी डोमेन खरीदा है ये यहाँ पर एंटर करेंगे, mzfinance.xyz, और इसको सेव कर देंगे। जो हमने डोमेन नेम एंटर किया है तो उसके बाद ये हमारे पास एक एरर आ रहा है जो कि बहुत ही कॉमन है एक्चुअल में ब्लॉगर पर। नेकेड डोमेन होता है कि विदाउट www डॉट एक्सेप्ट नहीं होता, तो इसको सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें www डॉट लिख के उसके बाद आपका जो डोमेन है और एक्सटेंशन है .in है या .com है वो लिख के उसके बाद आपको सेव करना है। तो इसे वेरीफाई करने के लिए हमें ये 2 CNAME है, इनको अपडेट करना पड़ेगा अपने GoDaddy के DNS मैनेजमेंट सिस्टम में। तो ये सिस्टम हमें थोड़ा सा अपडेट करना है। यहाँ से ये 2 रिकॉर्ड उठाने हैं और इनको यहाँ पे अपडेट करना है। तो कैसे करेंगे उसके लिए हम सबसे पहले www को अपडेट करेंगे CNAME को। तो यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे हमें CNAME सेलेक्ट करना है और इसमें होस्ट में डालना है www, और जो इसकी डायरेक्शन रहेगी, जो इसका पॉइंट रहेगा वो ghs.google.com, इसको हम सेव करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर एरर आ रहा है इसको सेव करने में। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी यहाँ पे डिक्लेरेशन हो चुका है, ये इसको हमने कर रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको जो हमारी डायरेक्शन थी इसको एडिट कर देंगे इसको, और ये जो पॉइंट्स यहाँ पे @ को कर रहा है इसको करना चाहिए यहाँ पे। तो ये हमारा सेव कर देंगे, यहाँ से ऐड हो गया। अब दूसरे के लिए भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, लेकिन इसको हमें ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम CNAME सेलेक्ट करेंगे और होस्ट में पहली वाली अपनी रिकॉर्ड डालेंगे और दूसरे में ये हमारा स्पेस नहीं आना चाहिए, इसमें स्पेस आप हटा सकते हैं इस तरह से कुछ, और ये पेस्ट कर देंगे। तो ये दोनों हमारे CNAME ऐड हो चुके हैं यहाँ पे। अब सक्सेसफुली हमारा जो है ये थर्ड पार्टी जो डोमेन है, जो हमारा डोमेन हमने खरीदा था वो इससे अटैच हो गया। लेकिन अभी इसको वेरीफाई करना, अभी हमने इसमें दोनों रिकॉर्ड्स अपने सेव कर दिए हैं अपने DNS मैनेजमेंट में। अब इसमें कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक का टाइम लग सकता है ताकि इसमें अपडेट हो जाए। अगर आप अभी इसे रिफ्रेश भी करेंगे तो भी ये यहाँ पे शो नहीं करेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक ये पूरी तरह से अपडेट नहीं हो जाता DNS इसका। तो हम कुछ टाइम वेट करेंगे, उसके बाद रिफ्रेश करके इसको देखेंगे। यहाँ पे फिर से ऐड
इस तरह से चेक करके देखेंगे mzfinance.xyz। तो अभी हम इसको कुछ टाइम बाद देखते हैं कि ये अपडेट होता है या नहीं होता है। तो ये लगभग 40 मिनट बाद मैंने इसको यहाँ पे सेव किया और ये सक्सेसफुली सेव हो चुका है। आप भी कुछ टाइम वेट कीजिए, इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, 15 मिनट भी लग सकते हैं या ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर हो जाता है। तो आप सेव करोगे तो आपका सक्सेसफुली ये जो डोमेन है वो ब्लॉगर से कनेक्ट हो जाता है, जो जिसके हमने GoDaddy में DNS सेटिंग में DNS यहाँ पे सेट किए थे। तो अभी ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। और अभी अगर हम अपना ब्लॉग यहाँ से देखें तो हमारा जो ब्लॉग है यहाँ पे जो नया डोमेन है वो यहाँ पर शो करेगा। तो ये सक्सेसफुली हमारा जो डोमेन है वो ब्लॉगर से कनेक्ट हो चुका है। और इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये मिलती है कि ब्लॉगर में कि आपको HTTPS अवेलेबिलिटी इसमें मिलती है, जो कि फ्री होती है बिल्कुल। इससे फ़ायदा ये होता है कि क्रोम जो है, अगर ये HTTPS आपका ब्लॉग नहीं होता तो क्रोम एक वार्निंग भेजता है आपके हर आने वाले विजिटर को कि ये ब्लॉग जो है सिक्योर नहीं है। तो उसके बाद विजिटर को ये डिसाइड करना होता है कि वो इस ब्लॉग पर जाए या ना जाए। कई बार वेबसाइट सिक्योर ना होने की वजह से वार्निंग जो आती है उसकी वजह से जो आपका विजिटर है वो वापस हो जाता है और आपकी वेबसाइट खोल ही नहीं पाता। तो इसको हमेशा यस करके रखें। इससे यही फायदा होगा कि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको वार्निंग नहीं मिलेगी, सीधा आपकी वेबसाइट खोल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे लॉक आपको शो करेगा, यानी कनेक्शन इज सिक्योर, आपकी वेबसाइट जो है सिक्योर है और गूगल किसी भी तरह की इसमें वार्निंग नहीं देता है। और यही चीज़ अगर आप GoDaddy वगैरह पर कोई अगर ब्लॉग होस्ट करते तो उसके लिए ये चीज़ अलग से आपको खरीदनी होती है या फिर आपको महंगे प्लान खरीदने होते हैं ताकि ये आपको फ्री में HTTPS की सेटिंग मिल सकती है। तो फिलहाल हमें ब्लॉगर में जो है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें हमें ये सेटिंग मिली हुई है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये था हमारा थर्ड पार्टी डोमेन सेटअप करना ब्लॉगर में, जो कि हम सक्सेसफुली कर चुके हैं। आई होप आप यहाँ तक इस ट्यूटोरियल को फॉलो कर रहे हो। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम आता है, कोई भी आपकी इश्यू आती है कनेक्ट होने में, तो आप हमेशा मुझे रीच आउट कर सकते हो। मेरे ईमेल और फ़ोन नंबर दोनों अवेलेबल हैं आपके पास।